तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अरे भाई सही बैठो, ऐसे कैसे बैठो? पंक्ति में बैठो, सीधे बैठो। तो हम क्या पढ़ेंगे आज, पता चल ही गया होगा आपको। तो हम पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठने की व्यवस्था। तो किस प्रकार बैठना है, किस प्रकार हम बैठाएंगे सभी को पंक्ति में या गोले में या किसी टेबल पे, है ना। बैठक व्यवस्था किस प्रकार बिठाना है। कोई टेबल पे बैठेगा, कोई पंक्ति में बैठेगा, कोई किसी गोलाकार मेज़ में बैठेगा। तो सब कैसे बैठेंगे? कोई किसी के दाएं बैठेगा, कोई किसी के बाएं बैठेगा, कोई किसी के बगल में बैठेगा, कोई किसी के ठीक बगल में नहीं बैठेगा। तो सबको हम व्यवस्थित करेंगे। कोई किसी के लेफ्ट बैठेगा तो कोई किसी के राइट बैठेगा, कोई किसी के सामने बैठेगा, जिस प्रकार आप हमारे सामने बैठे हो। तो इसी प्रकार हम सबको आज बैठाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास हमेशा सबसे पहले आप ये देखना कि किसी का मुंह सबसे पहले किस ओर रहता है, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर मतलब जब भी जाना है तो ऊपर की ओर जाओ, है ना। तो ऊपर की ओर हमेशा क्या होता है, नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स उत्तर। किस होता है, उत्तर की ओर। और इसके विपरीत में क्या होता है, साउथ। साउथ यानी दक्षिण। दक्षिण में भेज दिया। तो अब इसके ठीक राइट में क्या होता है और इसके लेफ्ट में क्या होता है। तो इसके राइट में क्या होगा, ईस्ट। क्या होगा, ईस्ट। ईस्ट क्या होता है भाई, पूर्व। और इसके क्या होता है, लेफ्ट के अंदर क्या होता है, वेस्ट। वेस्ट मीन्स पश्चिम। ये तो होता है सीधा, यानी कि आपका मुंह इधर है तो हम क्या मानेंगे, उत्तर की ओर है। यानी कि सबसे पहले हम क्या मानेंगे, उत्तर की ओर। जहाँ कहीं दिख रहे खड़े हैं तो उसका मुंह किधर की ओर है, ऊपर की ओर, यानी कि उत्तर की ओर। तो हमारे अंदर ऐसा ही आता है इसके सामने कि भाई इसका मुंह इधर है, तो इधर है तो हम क्या मानेंगे, ऊपर की ओर। और ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर की ओर। तो देखो, उत्तर का विपरीत साउथ, और इसके राइट में क्या है और लेफ्ट में क्या है। तो राइट में है ईस्ट यानी पूर्व, और लेफ्ट में क्या है, पश्चिम यानी कि वेस्ट। तो अब इसके राइट में लेफ्ट में बैठा दिया, तो हम इससे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, किसी को ले लेते हैं और उनको बैठाते हैं। तो हम मान लो किसी को ले लिया, इसको बैठा दिया एक पंक्ति में। क्या करते हैं, इसको दो तीनों को यहाँ पे बैठा दिया। इसका मुंह इधर की ओर है, किधर की ओर है, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर मतलब उत्तर यानी कि नॉर्थ। अब देखो ये उत्तर की ओर है, तो अब इसका राइट और लेफ्ट क्या होगा, यानी कि इसका राइट क्या है और लेफ्ट क्या है। तो इसका क्या होगा, राइट तो इधर की ओर होगा और लेफ्ट होगा इधर की ओर। यानी कि राइट मतलब दायां भाग, और ये हो गया बायां। ठीक है। तो अगर इसका मुंह इधर की ओर होगा, यानी कि नॉर्थ का साउथ की ओर, इधर कर दो। अब जैसे कि देख लो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ इधर और आप मेरे सामने बैठे हो इधर। आपका लेफ्ट क्या होगा, मेरा, और आपका राइट क्या होगा, मेरा। इधर देखो, ये आप इधर की ओर देख रहे हो मतलब नॉर्थ की ओर, और मैं किधर की देख रहा हूँ, आपकी तरफ यानी कि साउथ की ओर। तो आपका राइट है वो मेरा क्या होगा, क्या होगा भाई, आपका राइट मेरा क्या होगा, लेफ्ट। और आपका लेफ्ट मेरा क्या होगा, राइट। तो ये किस प्रकार जाता है, साउथ में होता है तब ऐसा मामला बनता है, और नॉर्थ में होता है तो ऐसा। तो मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे सामने हो, है ना। तो तभी तो ये बात बन रही है ना। अब देखो आगे, यदि कोई व्यक्ति आमने सामने बैठे हो, अभी तो इधर था और उधर था, अब हम आमने सामने हैं, ठीक है। कभी इस साइड था, मैं पढ़ा रहा था, मैंने तो इधर हो गए, आप भी इधर देख रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई सामने बैठा है, मान लो इधर देखो, ये मम्मा यहाँ से बैठा देते हैं ये, और दूसरी लाइन में ये, ठीक है। इसको इसके सामने बैठा देते हैं, बैठा दे, नहीं लड़ेगा। लड़ने वाले बंदे नहीं है, अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। तो ये आमने सामने बैठ गए। अब देखो क्या होता है,
अब ये किधर की आ रहा है, ऊपर की ओर, तो ये किधर की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो ये क्या कर रहा है, आमने सामने बैठे हैं। मैंने अभी बताया कि ये ऊपर की ओर और ये इधर की ओर, तो क्या हो रहा है, मतलब इसका इसका राइट, इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, इसका राइट, यानी कि आमने सामने होता है तो ऐसा होता है। तो आगे देखो क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है, ये किधर की तरफ देख रहा है, साउथ की ओर, है ना। और ये इधर किधर की ओर देख रहा है, नॉर्थ की ओर। तो नॉर्थ का क्या होगा, इधर का होगा राइट और इधर का होगा लेफ्ट। साउथ का क्या होगा, इधर लेफ्ट होगा और इधर क्या होगा, राइट। लेफ्ट यानी बायां और इधर होगा दायां। कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, इधर क्या हो गया, दायां और ये हो गया बायां। तो ये था आमने सामने, ये ऊपर की ओर, ये उधर वापस उल्टा। ये हमने जो दिशा देख ली किस प्रकार उत्तर होगा, किस तरफ अगर आपको उत्तर दे रखा है तो उत्तर के राइट में क्या होगा, यानी कि उत्तर के राइट में क्या होगा भाई, इसके ईस्ट, इसके लेफ्ट में क्या होगा, वेस्ट, और इसके विपरीत में क्या होगा, साउथ। तो आइए और आगे देखते हैं क्या दे रहा है हमें। तो ये आपको समझ में आया या नहीं आया, आया ना, बराबर समझना है आपको, पूरा ध्यान देके, है ना। तो हम आगे चलते हैं। अगर हमारे पास किसी को हमने एक गोलाकार मेज के ऊपर बैठा दिया और वो अब क्या करेंगे, खाना खाएंगे, क्या करेंगे, खाना खाएंगे। सब एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठे हैं, गोलाकार टेबल पे बैठे हैं, है ना। तो बिठाओ, क्या होता है, कैसे बैठते हैं ये लोग, क्या करेंगे, हम बनाते हैं एक गोला, मेज बनाते हैं, एक बन गई मेज। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 तो है गए, 5 6 7 और 8, यानी कि कम से कम हमने कितने बैठा दिए, 8 जनों को बैठा दिए एक टेबल पे। बहुत बड़ा परिवार है ना, सबको बैठा दिया। अब देखो ये किधर देख रहा है, इधर की ओर, यानी कि ये नॉर्थ वाला है। तो इसका क्या होगा, ये वाला, इसका ये राइट और ये लेफ्ट। ये किधर देख रहा है, इधर देखो, इधर देख रहा है, यानी कि ये साउथ वाला है। तो साउथ वाले का क्या होगा, इसका राइट, तो इसका क्या होगा, लेफ्ट, और इसका क्या हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ से इधर जाना है और इधर से ऐसे आएगा, है ना। तो अब इधर से ऐसे जाएगा तो क्या होगा, है ना। ये अब ये बंदा बैठा है यहाँ पे, ये भी अंदर मुंह करके बैठा है, नहीं, क्या करेंगे, सबका मुंह किधर की ओर है, अंदर की ओर है। यहाँ पे लिख देते हैं भाई, सबका मुंह अंदर की ओर है, सबका मुंह अंदर की ओर है, ये लो है। अब देखो सबका मुंह अंदर की ओर है ना, कोई नाराज होकर नहीं बैठा, सब एकदम हंसी खुशी मस्त माहौल के अंदर बैठे हैं। और अब क्या करेंगे, देखो इसका मुंह भी अंदर की ओर है, तो अब ये क्या है, इधर जा रहा है, तो इसका क्या होगा, ये राइट, ये लेफ्ट। इसका भी क्या होगा, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट। अब देखो यहाँ आके चेंज हुआ, क्यों हुआ चेंज, क्योंकि इसका मुंह कैसे हो गया, इधर हो गया, और इसका क्या था, इधर, मतलब ये इधर इधर आ रहे थे। अब इसका मुंह इधर, इसका भी इधर ही है। तो फिर देखो एक क्या बन रहा है, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट। अब देखो आपने एक बात नोट की होगी, जो भी राइट है वो सब राइट है ना। इसको देखो इधर की ओर, ये भी 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 इधर की ओर, राइट तो राइट है ना, राइट है वो, राइट है एकदम। तो आगे चलते हैं, हम एक सवाल लेते हैं और उस सवाल को देखते हैं किस प्रकार होता है। तो आपके सामने सवाल है, ये क्या है कि एक पंक्ति में 5 लड़कियां बैठी है, कितनी लड़कियां बैठी है, 5। और क्या कह रहे हैं कि P है वो M के बाईं ओर
और ओ के दाईं ओर बैठी है, आर एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है। तो बताओ आर और पी के बीच में कौन बैठा है। तो अब किस प्रकार हम इसको सवाल को करेंगे, तो इधर देखिए क्या कह रहा है, पी एम के बाईं ओर है, एम के बाईं ओर, तो एम का दायां तो इधर होगा, इधर क्या होगा बायां, यानी कि पी है वो एम के बाईं ओर हो गई, ये क्या हो गया राइट, ये हो गया एल, तो दायां और ये बायां हो गया, तो पी को तो बैठा दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पी एम के बाईं ओर और ओ के क्या है दाईं ओर है, कौन पी, किसके दाईं ओर है ओ, यदि हम ओ को यहाँ पे बैठाएं तो पी ओ के दाईं ओर है, बिल्कुल है, देखो यहाँ पे इसका दायां इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा, यानी कि ये इधर इसके क्या हो रहा है राइट साइड में बैठी, हमने क्या देखा ओ के दाईं ओर यानी कि राइट साइड में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आर है वो एन के दाईं ओर, किसके एन के, तो यहाँ पे अपना बन नहीं रहा है, आगे चलो, परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है कौन आर, आर है वो एन के तो दाईं ओर है, ठीक है, लेकिन एन अपने पास अभी बैठा नहीं है, परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है, ओ यहाँ पे बैठा है, ओ के बाईं ओर, ओ का राइट साइड इधर होता है, इधर होता है बाईं ओर, तो बैठा दो आर को यहाँ पे, आर को बैठा दिया, क्या कह रहा है आर है वो ओ के बाईं ओर बैठ गया। अब देखो आर एन के दाईं ओर है, एन है उसके के है दाईं साइड, तो एन यहाँ पे रखो, अब ये एन के दाईं साइड में हो गया। अब सवाल क्या कह रहा है, आपका एक बार ये बन जाता ना, उसके बाद में कोई भी सवाल कहो आप कर लोगे। तो आर और पी के बीच में क्या है, आर ये और पी ये, इसके बीच में क्या है ओ, तो आपका आंसर ये हो गया, यानी कि सी राइट आंसर। तो हमारे पास सवाल क्या है, देखिए इधर सवाल है कि 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, पी एल व आई के मध्य है, कौन पी है वो एल और आई के मध्य है, ठीक है, एल एन के बाद बैठा है, एन डी के बाद बैठा है, डी बाईं छोर पे बैठा है तथा टी आई के बाद बैठा है, तो बाईं छोर से चौथे स्थान पे कौन बैठा है। तो हमें क्या कितने विद्यार्थी बैठाने हैं, 6 विद्यार्थी बैठाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 विद्यार्थी बैठाएंगे, सबसे पहले 6 विद्यार्थी बैठा दो, तो हम क्या करेंगे 6 विद्यार्थियों के लिए एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो ये 2 3 4 5 और 6, एक और बना लेते हैं वैसी वैसी, तो 2 कंडीशन में एक सही हो जाएगी आपकी, 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन है, तो जो होगा देखा जाएगा क्या हो रहा है, पी एल व आई के मध्य है, कौन है पी है एल व आई के मध्य है, तो यहाँ से बैठा दो, यहाँ पे पी बैठा दो, एल और आई के मध्य है, तो इधर भी बैठा दो, इधर इस साइड बैठा दिया, तो यहाँ पे आई बैठा दो, यहाँ पी बैठा दो, यहाँ एल बैठा दो, बैठा दिया। इधर देखो पी है वो एल और आई के मध्य है, पी है वो एल और आई के मध्य, ठीक है। अब आगे चलो, एल है वो एन के बाद बैठा है, एल है ना ये एन के बाद बैठा है, तो इधर से बैठा दो, एन के बाद एल है, इधर भी बैठा दो, एल के बाद एन बैठा है, ठीक है। आगे क्या करा है, एन के बाद डी है, ठीक है, तो एन के बाद में क्या है डी है, अब इधर से इसको मिटा दो और इधर चला दो, एन के बाद क्या बैठा है डी, आगे क्या करा है डी है वो बाईं छोर पर बैठा है, तो अब यहाँ पे अपनी बात बनेगी, क्या बनेगी कि बोल रहा है कि डी है वो बाईं छोर पे बैठा है, कौन से छोर पे बाईं छोर पे है, तो ये कौन सा छोर है राइट छोर, और ये कौन सा है लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला चाहिए, यानी लेफ्ट वाला क्या है बायां छोर, इधर भी देखो ये राइट ये लेफ्ट, यानी कि ये दायां छोर ये लेफ्ट बायां छोर, तो अब क्या कह रहा है कि डी है वो बाईं छोर पे, इधर कहाँ पे बैठा है राइट साइड में, तो ये अपना नहीं होगा, इसको हटा दो, ठीक है, समझ में आया, ये राइट साइड में बैठा है, हमें क्या चाहिए लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो अब इसको मिटा दो, ये अपने काम का नहीं है, समझ में आया ना सबको। तो आगे चलते हैं, टी है वहाँ तक हो गया, तथा टी आई के बाद बैठा है, आई के बाद में कौन बैठा है टी बैठा है, अब देखो 6 के 6 बैठ गए,
तो अब इसके सामने क्या करें भाई, आप सब बैठ तो गए, पढ़ो, है ना, बैठ गए, अब सवाल करो, मिलाओ, रीजनिंग मिलाओ, सिटिंग अरेंजमेंट करो। आप भी बैठे तो दूसरों को भी बिठाओ, तो बिठा दो, टी के बाद में, आई के बाद में टी को बिठा दिया। अब सवाल कह रहे हैं बाईं छोर पे चौथे स्थान पे कौन बैठा। यहाँ से आपके सामने कोई भी सवाल हो, इसके अंदर 6 विद्यार्थियों को कि भाई पी के बाद में कौन बैठा है, टी से पहले कौन बैठा है, एन के बाद में कौन बैठा है, या पी और टी के मध्य कौन है। तो हमारे पास सवाल है बाईं छोर पर चौथे स्थान पे कौन है। तो बाईं छोर से, यहाँ बाईं छोर से चौथे स्थान पे कौन है, तो 1 2 3 4, चौथे स्थान पे कौन है, पी। तो आपका आंसर हो गया पी। इसी प्रकार सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित अन्य सवाल है वो आगे वाली क्लास के अंदर लेंगे, और इसी प्रकार आपको सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताया गया है। और जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इनको सही क्रम से नहीं बैठा पाओगे। तो बस ध्यान रखना है। और बाकी के अन्य सवाल सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित जो होते हैं, देखो लेकिन, बट, परंतु, जो, जिसके, उसके, वो वाले सवाल हम अगली वाली क्लास के अंदर लेके आएंगे। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल रे माते काई करना है, सब्सक्राइब करना, घंटा रो बटन दबाना है, ताकि आप रखने नोटिफिकेशन मिल जावे हमारे वीडियो का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए। हैव ए नाइस डे।